ओम शांति। आज दिनांक 28 फरवरी 2022। बाप दादा मिलन मधुबन। रिवाइज कोर्स 30/11/2008। मधुबन मुरली। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव करके दिखाया, वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में, भक्ति में भी व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कि कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, वह पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, बाप दादा का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआएं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशे में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत बेला मिलन मनाते हैं, रूह रियान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है, कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते। क्या लिखते हो? बी के फलाना, बी के फलानी,
और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। सब है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना, सदा। सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, हैं सदा। ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वह सदा वाली मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती। मास्टर हैं इसका अर्थ ही है मास्टर, तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर हो। क्या कमजोरी है। मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या सदा में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो। समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो। और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता। जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष, हर एक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना। कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना, यह तो है ही, ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक मान लिया, तो अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। हाथ उठाओ। बाप दादा बोले, जब आप अपने जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं। हाथ उठाओ। इसमें हाथ उठाते हैं, इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाते हैं, मुबारक हो इसमें भी। लेकिन बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। पूछें, प्रश्न पूछें। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तित करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले
उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द खत्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, परदर्शन, और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे तो विघ्न रूप बनता है। यह 3 शब्द याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण। हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? चलेंगे, चलेंगे, साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण एडवांस पार्टी भी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ चलेंगे, थोड़े नहीं सबके साथ चलेंगे। तो कल अमृत बेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट 1 घंटी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या देखा, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है क्वामा। दूसरों की बातें याद करते यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन क्वामा आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की निशानी। क्यों लग जाती है तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। 1 सप्ताह फुल स्टॉप सेकंड में लगाने का बार बार अभ्यास करो। और 18 जनवरी में, जनवरी का मास सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है। तो 18 जनवरी को सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई। पसंद है, पसंद है, कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाने चाहता। तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो,
अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने को आदि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास में स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ रूप बोल जिसको कहते हैं क्रोध। क्रोध का अंश रोब संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन लें। व्यर्थ बोल, व्यर्थ रूप बोल का जिसको कहते हैं क्रोध का अंश। रोब संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन लें। क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बात को, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी, पसंद है? बाप दादा अमृत बेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो एक सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत बेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उल्हाना देते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उल्हाना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे, प्यार भी है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत बेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है, हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा टीचर्स, अच्छा पीछे वाले हाथ उठाओ। कुर्सी वाले हाथ उठाओ। पांडव हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनता ही है, बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है,
फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, तो अलबेलापन को खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद में थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी, जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं। जो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, तो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा है। यह चांस जो मिलता है वह अच्छा लगता है, स्पेशल है। और पंजाब का अर्थ ही है, जैसे स्थूल नदियाँ कहते हैं, पावन करती हैं। तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्मा बनाने में तो फर्स्ट नंबर होंगे ना। देखो, पंजाब की एक बात की विशेषता है, तो पहले पहले आदि जो भाषण किया है वह महात्मा के निमंत्रण पर किया है। याद है ना? बच्ची दादी जानकी को याद है। और कहाँ भी महात्माओं की स्टेज पर भाषण का निमंत्रण मिले, पहला पहला यह नहीं हुआ। तो जब पंजाब शेर कहा जाता है, तो शेर का काम तो किया, सभी साधु संत के बीच में ललकार की, तो पंजाब शेर तो हुआ ना। अभी भी बच्चे ने, अरविंद भाई ने लिस्ट दी थी, जो बाप दादा ने कहा वीआईपी हर एक के संबंध में कितने कितने हैं, वह हर वर्ग वाले लिस्ट देवे। तो बाप दादा को बच्चे की लिस्ट मिली, लिस्ट दी है, ताली बजाओ। अच्छा है। अभी इन सभी को लिस्ट देखी अच्छी है, लेकिन इन्हों की पीठ करो। वीआईपी के वीआईपी नहीं रहे। पहली स्टेज में तो लाया है, लेकिन दूसरी स्टेज हर कार्य में समय प्रति समय स्नोई ही सहयोगी बने। और फिर उसके आगे ब्राह्मण परिवार के साथी बने, परिवार का अपने को समझे। कहाँ कहाँ के वीआईपी आगे बढ़ रहे हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन जितनी सेवा इस ज्ञान सरोवर शुरू होते हुई है, जितने वर्ग बने हैं, जितना समय और जितनी सेवा हुई है, उस प्रमाण वीआईपी घरू बन जाए, फोन करो पहुंच जाए, हाँ जी करे, साथी तो बने। अभी हर वर्ग यह लक्ष्य रखे, सहज सहयोगी बने। ऐसे नहीं मान देवे, खास सीट देवे तभी आवे। थोड़ा होमली बनाओ। अपने सेंटर्स पर आबू में नहीं आ सकते हैं मानो, तो अपने जोन में भी जो बड़े बड़े सेंटर हैं उसमें उन्हों को बुलाओ। कम से कम 3 मास या 6 मास में उनसे मिलते रहो, होमली बनाते जाओ। तो समय पर जब भी
यह हालतें बदलेंगी तो समय पर काम में तो आवे। तो सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ बने भी हैं लेकिन थोड़े बने हैं। तो पंजाब वाले शेर हो? हाँ, दोनों हाथ उठाओ। सब शेर हैं। तो पहला नंबर आप करना, पंजाब के वीआईपी होमली बन जाएं, महात्माएं भी होमली बन जाएं, निमंत्रण पर नहीं आए, खुद कहें हम आएंगे। अच्छी है, वृद्धि तो की है पंजाब ने, बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों प्यार है? जम्मू कश्मीर उसको भी अपना बनाया है, लेकिन थोड़ा और जम्मू कश्मीर का नाम मशहूर है। चाहे पाकिस्तान में चाहे अमेरिका में सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर है। तो कहाँ तो वहाँ कोई जलवा दिखाओ, जलवा निकालो। ऐसे नहीं कि वहाँ की बहनें करें, आप सहयोग देकर उसमें कुछ ऐसा वंडरफुल बात करके दिखाओ। थोड़ा अटेंशन दो, नाम वाला हो जाएगा। जिस पर झगड़ा है वहाँ शांति का झंडा लहराओ। ठीक है, संख्या तो बहुत है, एक निर्विघ्न बनो और दूसरा सेवा में शांति का झंडा लहराओ। सबको दिखाई दे झंडा कि कहाँ है अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहरा रहा है। ठीक है, अच्छा।